गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट मंसूबा या बिजली बम, IMF के पेश की इकदामात पर अमल दरामद का आगाज। मार्च में बिजली के बिल इजाफी सरचार्ज के साथ मिलेंगे। मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट से 18 रुपए तक होगा। जून तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत फी यूनिट 23 रुपए 39 पैसे कर दी जाएगी। मार्च तक मई 69 पैसे, जून तक अगस्त मजीद 1 रुपया 64 पैसे और सितंबर तक नवंबर 1 रुपया 98 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। ECC की बिजली सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दे दी गई। इजाफी सरचार्ज मार्च से जून तक वसूल किया जाएगा। वसूलियां 300 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन से नहीं की जाएंगी। किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। यकम मार्च से सब्सिडी खत्म करने से 65 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज्जत दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कहा $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने $3 मिलियन की रकम सरमाकारी करने के लिए मंजूर की। इमरान खान ने दौरान जिरह तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम के बोर्ड पर डाल दी। कहा, चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं। इम्तियाज हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। शौकत खानम की ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी से भी इजहार लाइल्मी। कहा, शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है। अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछकर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ कि 2 ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने के लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। असद कैसर ने कहा, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आइन को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमाद अजहर और शहबाज गिल ने कहा कि 48 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न हुआ तो हुक्मरानों पर आइन शिकनी की दफात लगेंगी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। बाबी पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ। क्या नैब ने किसी को बुलाया? वज़ीर आज़म ने नैब को निशाने पर ले लिया। कहा, माजी में इंसाफ का कत्लेआम किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केस बनाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरे मयार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। लाहौर में बाबे पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 1991 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया। 90 करोड़ रुपए का ग्रेनाइट जिसका ऑर्डर हो चुका था, उसमें फ्रॉड किया गया। कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा गया। मुल्क में कई मंसूबों पर अरबों रुपए की करप्शन हुई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि PDM हुकूमत को दवाम देने के लिए माशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। माशी इमरजेंसी लगाई गई तो उसकी सिक्योरिटी पर शदीद असरात होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज है। आज़ादी रस्मी होगी। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में होगा। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। कल पार्टी का तंजीमी इजलास भी इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वजीर और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक इजलास में पार्टी तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। लाहौर में एक बार फिर आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। फ्लावर मिल्स मालिकान का पीर से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल।
सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, मेरिट पर चलेंगे। सूबे भर में 970 फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा जारी किया जा रहा है। सरकारी गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च सिराजुल हक की क़यादत में दूसरे रोज भी जारी। ख़वातीन कारकुनों से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि आवाम के नाम पर कर्जा लेकर हुक्मरान अपनी जायदादों में इजाफा करते हैं। आवाम डंडा और बंदूक उठाने के बजाय अगले इलेक्शन में वोट से एहतजाज करें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने करप्शन केसेस के हवाले से जनरल फैज़ हमीद से सिफारिश की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ ने कभी नहीं कहा कि आपका ये केस ख़त्म करा दूंगा, और उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो जाकर उनकी तरफदारी करे। एक सहाफ़ी के कॉलम में जो रिमार्क्स हैं, नहीं समझता कि बाजवा साहब ने दिए होंगे, लेकिन अगर दिए हैं तो उन्होंने ये कोई अच्छी और सोच समझ कर बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब केसेस ख़त्म करवाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कल होने वाला धरना मुलतवी करने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट का सिला अब कराची को मिलेगा। इलेक्शन से बाहर रहकर भी शहर को जितवाएंगे, हालात से प्लान के तहत निपटेंगे। MQM ही शहर के मसाइल हल करेगी। सबको देख लिया है, अब MQM की बारी है। बासठ रावलपिंडी की रिटर्निंग अफसर ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। शेख रशीद के नुमाइंदे रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुए। शेख रशीद को अडयाला जेल हुकाम की जानिब से रिटर्निंग अफसर के सामने पेशी की इजाज़त नहीं मिली। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। शेख रशीद की जमानत 50,000 रुपये के मचलकों के एवज मंजूर की गई। ननकाना साहब के इलाके वॉर्बर्टन में हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में थाने में बंद शख्स को निकाल कर कत्ल कर दिया। SHO समेत पुलिस मुलाजमीन थाने से भाग गए। DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों ना रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। कोहलू ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और कैप्टन सगीर अब्बास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। मेजर मोहम्मद जवाद शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कैप्टन सगीर अब्बास की कोटद्दू में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान शरीक। कोहलू में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हुए थे। कराची के जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से हामिला खातून कहां गई, 2 दिन बाद भी मालूम ना हो सका। खातून के मुबैना तौर पर लापता होने का मुकदमा दर्ज। CCTV की मदद से तलाश जारी। खातून की 2.5 साल कबल शादी हुई थी। खुसदार में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बागबाना के मकाम पर कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जाती है। लेस्को में सिंगल 3 फेज मीटर और केबल्स की किल्लत। लेस्को स्टोर खाली, कई माह से मीटर ना खरीदे जा सके। हजारों सार्फिन रकम जमा करा के मीटर्स के मुंतजिर। सार्फिन को खराब मीटर्स के नाम पर हजारों रुपए इजाफी माहाना औसत बिलिंग। लेस्को हुक्काम का कहना है कि कोशिश है जल्द नए मीटर आ जाएं। 2-3 माह में सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। औसत बिलिंग के जिम्मेदारान SDOs के खिलाफ कार्रवाई होगी। केल समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। गाड़ियां बर्फ में दब गईं। पार्किंग में खड़ी गाड़ी तलाश करना एक चैलेंज बन गया। इलाके की वाहिद मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। वादिये केल का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
बर्फानी तोदे गिरने से बहरीन का आलाम रोड आमदोरफ्त के लिए बंद, आबादी और सयाहों को मुश्किलात। लवारी टनल हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। अस्तोर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तुर्की के मुतासरीन ज़लज़ला के लिए इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा 20 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया। मज़ीद 74 टन इमदादी सामान आज सुबह तुर्की रवाना कर दिया गया है। अनकरा में फंसे 15 तलबा पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने की कोशिशों से तलबा की वापसी मुमकिन हुई। तुर्की में ज़लज़ले के बाद मलबे तले ज़िंदगी की तलाश का मिशन अब भी जारी। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाके में एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया। चीनी रेस्क्यू टीम ने 100 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मलबे तले दबी खातून को रेस्क्यू कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तुर्की शाम में खुराक पहुँचाने के लिए $77 मिलियन की अपील। कहा, ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की शाम में कम अज़ कम 8,70,000 अफराद फौरी खुराक के मुंतज़िर हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से 8,74,000 अफराद बेघर हुए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। तुर्की में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 20,665, जबकि शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3,553 तक जा पहुँची। तुर्की में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का पोल खोल दिया। माहिरीन ने तबाही की बड़ी वजह इमारतों की नाकिस तामीर और बिल्डिंग कोड पर अमल न करने को करार दिया। तुर्की के बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक इमारतें ताकतवर ज़लज़लों को बर्दाश्त करने के काबिल होनी चाहिए। ज़मीन की सतह पर कम अज़ कम 30 से 40% इर्तिआश या हलचल को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन तुर्की में मौजूदा इमारतें डिज़ाइन कोड की ज़रूरत से भी कम ज़लज़ले की शिद्दत बर्दाश्त करने में नाकाम नजर आईं। कराची समेत पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा फॉल्ट लाइन्स पर है। बिल्डिंग कवानीन का निफाज न होने के बाद शहर में इमारतें गिरने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। ज़हमत की अलामत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के अलंबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पाबंदी आयद करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बरतानवी नशरियाती इदारे पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की दरखास्त हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने दायर की थी। दरखास्त में बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्टिंग और दस्तावेजी फिल्मों के भारत मुखालिफ होने का दावा किया गया था। बरतानवी नशरियाती इदारे ने गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात में मोदी किरदार से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन नशर की थी। मकबूजा कश्मीर में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की शहादत की 39वीं बरसी पर मुकम्मल हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फौज और पुलिस की दुकानदारों को दुकानें बंद करने पर दुकानें सील करने की धमकी। मुजाहिरे रोकने के लिए भारी नफरी तैनात। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन मकबूलियत की बुलंदियों पर यूट्यूब पर पाकिस्तान में मुसलसल पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाली ड्रामा सीरियल ने सरहद पार भी तहलका मचा दिया। तेरे बिन बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाता है। और चोलिस्तान के सहरा में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। डेजर्ट जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन रेसर समेत 57 ड्राइवर्स शरीक।